मुझे वो क्लैरिटी चाहिए धर्म की, समझ में आए दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है किसी को नहीं मारना, अहिंसा ही परमो धर्म है, सब में भगवान को देखो। तो फिर इसका मतलब है कि जो गलत इंसान हैं, जो गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उन पे भी भगवान को देखें। फिर देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है? एक अगर भीष्म पितामह जी चुप रहे, वो गलत थे या धर्मी थे, जिन्होंने अपना बीवी को दाव पे लगा दिया, हम उनको कहते हैं कि वो धर्म के सबसे बड़े वो है लीडर, बट उन्होंने अपनी बीवी को दाव पे लगा दिया, वो भी तो अधर्म है। कृष्ण जी ने बोला है तो होना था, तो सब अगर होना ही था तो फिर हाथ में कंट्रोल क्या है? डेस्टिनी है, वो लिखी जा चुकी है, सच है, किंतु आप सभी भाग्य विधाता है कि अगर आप वर्तमान में अपने आप को बदल लें, अपने अच्छे कार्यों को कर लें, तो आपके जीवन में वो सब चीजें, घटनाएं बदल जाएंगी। तो अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर होते हुए देखते हो तो शस्त्र उठा लो, तो हम हमारे आसपास भी आज के ज़माने में बहुत अधर्म हो रहा है, कोई भी कुछ गलत कर रहा है, तो क्या हम सबसे लड़ने लग जाए? हाय गाइस, आज का जो एपिसोड है थोड़ा सा स्टार्टिंग कंट्रोवर्शियल होने वाली है, क्योंकि मैं अपने कुछ जिज्ञासु क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो स्पिरिचुअल ऑडिटर है, वो बहुत जगह पे पॉपुलर है, तो मैंने इनको बुलाया है अपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए जो कि धर्म के रिगार्डिंग है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है, अभी हमने रिसेंटली एक एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग भी पॉडकास्ट किया था जब मैंने अपने क्वेश्चन पूछे थे। आज मैं इनसे अपने क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो वेलकम। मेरा नाम कृष्ण प्रिया है, मैं भागवत कथा, राम कथा और जो भी आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं उन सभी को करती हूँ, सनातन धर्म के लिए कार्य करती हूँ। तो जैसे अगर हम धर्म की बात करके चले तो धर्म मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कैसे है? जब भीष्म पितामह थे स्टार्टिंग के अंदर तो वचन ही सबसे इम्पोर्टेंट था। अब टाइम भी था तो वचन के चक्कर में अपना जो उनका पहले का धर्म था उसका तो पालन कर रहे थे, बट कहानी बदल गई, वो फिर अधर्मी हो गए, बट वो तो अब उनके हिसाब से तो धर्म का पालन कर रहे थे। सिमिलरली आज के जो इंसान है उनको ऐसा लगता है कि माता पिता की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है। अब किसी के माता पिता खून कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं माता पिता धर्म का पालन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि धर्म सब्जेक्टिव होता है अलग अलग युग के अंदर? देखो, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कार्य आप करते हैं उसके पीछे का प्रभाव क्या होगा, उसका असर क्या पड़ेगा सामने वाले पर, तब वहां पर केवल हम उसे सब्जेक्टिव तौर पर नहीं देख सकते ना, उसके परिणाम क्या निकलेंगे ये महत्वपूर्ण है। अगर हम कहते भीष्म पितामह ने बिल्कुल धर्म का पालन किया और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि इस राजगद्दी पर जो भी राजा बैठेगा वो उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब आप देखिए कि फिर उनके समक्ष ऐसी चीजें आती हैं कि वही राजगद्दी के समक्ष उनकी पुत्रवधू के साथ कुछ होता है ऐसा कार्य, तो वो चुप होते हैं, मौन होते हैं, क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, किंतु वो बड़ी हैं, प्रपितामह के रूप में हैं, वो चाहे तो उसे रोक सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, पर क्योंकि राजा ने कहा है और वो मौन है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर धर्म ये उसका परिणाम क्या निकला? एक युद्ध हुआ भाई भाइयों के अंदर और एक नारी का अपमान हुआ, जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरे भाइयों को इकट्ठा किया और फिर अलग अलग जगह पर 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो पांडवों के साथ बहुत सारे लोग आए, जहाँ जहाँ उन्होंने संघर्ष काल में सारी चीजें देखी उन सभी को उन्होंने वहाँ इकट्ठा किया। तो मैं कहूँगी कि धर्म आपको ये बताता है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा उस पर सोचा जाए। कोई भी हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव क्या होने वाला है, क्योंकि सेम थिंग सारी चीज़ों में होता है। अगर एक डॉक्टर के पास चाकू है, एक गुंडे के पास भी होगा, पर डॉक्टर क्या करते हैं उस चाकू से आपके ऑपरेशन इत्यादि करके उसके प्राण बचा लेगा, वही डाकू जो है वो मार के किसी के भी प्राण ले सकता है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि चाकू पकड़ने वाले का या चाकू का दोष है, नहीं, वो जिस प्रभाव से या जिस मंशा से कार्य कर रहे हैं उसमें अंतर है। तो धर्म वैसा ही है, हर जगह पर धर्म की चीजें बदल जाया करती हैं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है किसी को नहीं मारना, अहिंसा ही परमो धर्म है, सब में भगवान को देखो। तो फिर इसका मतलब है कि जो गलत इंसान हैं, जो गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उन पे भी भगवान को देखें। फिर देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है? उसका कारण ये है कि जहाँ पर आपको लगे कि सब सही है वहाँ अहिंसा का पालन करो।
जब बहुत ज़्यादा उद्दंड बढ़ जाए, क्योंकि भले बुरे मानव, आपको पूरी दुनिया में भगवान ने सबको एक बनाया है, भले मानव को भी बनाया है, एक अच्छे मानव को भी बनाया है, तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो वहाँ चुप मत बैठिए। फिर आपके पास शस्त्र होने चाहिए, चाहे वाणी के माध्यम से करें और भी जो आपके पास साधन है उनके माध्यम से करें। इसलिए हमारे देवी देवताओं के पास आप देखेंगे अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन है। एक, अगर भीष्म पितामह जी चुप रहे, वो गलत थे, अधर्मी थे, जिन्होंने अपना बीवी को दाव पे लगा दिया, हम उनको कहते हैं कि वो धर्म के सबसे बड़े वो है लीडर, बट उन्होंने अपनी बीवी को दाव पे लगा दिया, वो भी तो अधर्म है। देखो ये बिल्कुल बात ठीक है, इसी के कारण उन्होंने बहुत सारे कष्टों को भी देखा है। कैसे युधिष्ठिर को हम सामाजिक तौर पर इसलिए धर्मराज कहते हैं क्योंकि उन नैतिकता के तौर पर वो बहुत अच्छे थे, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, ये सब चीजें थी उनमें। लेकिन वो भी उस समय नहीं समझ पाए, उन्होंने सोचा कि जो चीजें मेरे अंतर्गत आती हैं मैं उन्हें दाव पर लगाने का अधिकार रखता हूँ, मेरे भाई मेरे अधिकार में है, मेरे से छोटे हैं। तो हम प्राय ऐसा करते हैं, जो चीजें हमारे अनुकूल होती हैं घर परिवार में भी, तो हम उन पर ज्यादती करते हैं। तो ये धर्मराज का था कि उन्होंने गलत किया और इसके कारण भीम जो हैं उनके छोटे भाई, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा भाई अगर इस समय आपके हाथ जलाने की बात कही जाए तो मैं आपके हाथ जला दूं, आपने कैसे ये सब चीजें कर दी। तो उस समय युधिष्ठिर के अंदर जो इस तरह की भावना आई जिससे उन्होंने दाव इत्यादि पर लगाए, तो उसी का परिणाम था कि महाभारत हुई। और मैं ये कहूँगी कि जब युधिष्ठिर युद्ध करने के उपरांत जब वहाँ राजगद्दी पर बैठे तो उनके पास शासन व्यवस्था के लिए नागरिक नहीं थे, तब उनको कष्ट हुआ मानसिक। कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज करते हैं उसका आपको मानसिक परिणाम तो मिलता ही है। इसलिए युधिष्ठिर को जब वो राजगद्दी पर बैठे तो विधवाएं, महिलाएं, वृद्ध, महापुरुष, बच्चे और छोटे बच्चे, क्योंकि जितने भी युवा थे वो तो युद्ध में ही समाप्त हो चुके थे, तब उनको कष्ट हुआ। तब भगवान कृष्ण ने समझाया, देखो युधिष्ठिर ये सब पहले से ही सारी चीजें निहित थी, अब अपने आप को कर्ता मत समझो, जो हुआ अब धर्म की स्थापना होगी जिससे अधर्म दोबारा से कभी कोई ना करे। ये परिणाम है, एक तरह से एक बहुत बड़ी लोगों को सूचना है कि ऐसा कभी भविष्य में किसी के लिए भी नहीं करना है और इन सब चीजों से हमें सीख लें कि कभी हमसे घटित ना हो। तो अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप अधर्म होते हुए देखते हो तो शस्त्र उठा लो, तो हमारे आसपास भी आज के ज़माने में बहुत अधर्म हो रहा है, कोई भी कुछ गलत कर रहा है, तो क्या हम सबसे लड़ने लग जाए? देखो सबसे बड़ी बात है कि अधर्म किस तरह का है। आवाज उठाना भी धर्म है। कोई गलत हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं तो वो मुझे नहीं लगता धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कहीं किसी को कुछ चीजें हो रही हैं और हम देख रहे हैं और फिर भी हम मौन हैं और हमें लग रहा है ये गलत हो रहा है, तो उस समय आपका आवाज उठाना भी या उस आक्रोश होना भी, ये भी धर्म है। जरूरी नहीं कि आप अस्त्र से ही उठा करके सारे कार्य करें। पहले हमारे यहाँ शास्त्र की बात करिए, आप शास्त्र से समझाएं, अपनी वाणी से समझाएं, अपनी बात को रखें। और अगर जब व्यक्ति नहीं माने तब अंतिम आपके पास शस्त्र बचता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि धर्म की परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, धर्म का रूप बदल जाता है। जैसे हमारे यहाँ भगवान की भक्ति करना धर्म है, किंतु अगर आपके कर्तव्य वहाँ पर अलग हैं तो इस समय आपके लिए कर्तव्य क्या है वो जरूरी है। जैसे अगर आप एक सैनिक हैं और आप बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं और आप कृष्ण भक्त हैं, आपका प्रतिदिन का नियम है कि आप 3 माला करते ही करते हैं, लेकिन उसी समय आप माला करो, सामने से कोई आ रहा है और आपको दिख रहा है आपका कर्तव्य क्या है, तो उस समय धर्म आपका ये कहता है आपको माला पर ना ध्यान दे करके ये सब कर्म ही मेरा भजन है। उस समय आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। तो अभी अगर मेरे जैसा बंदा या जो हमको देख रहे हैं वो कंफ्यूज है अगर कि व्हाट इज धर्म, उसको कैसे एक कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला टाइप्स हो कि उसको पता लग जाए लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ क्या वो धर्म पे है या फिर नहीं है, इसका कुछ पैरामीटर हो तो? देखिए धर्म का कोई पैरामीटर तो नहीं कहेंगे कि एक सिमिलर ये चीजें हैं, अन्य सब अलग अलग जो पंथ हैं उनमें एक पैरामीटर बांटे गए कि ये इतना धर्म है, लेकिन सनातन धर्म में हर चीज को धर्म के अंतर्गत लिया है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, मतलब 4 चीजें करने के लिए मनुष्य यहाँ पर आता है इस धरती पर। वो 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसमें सबसे पहले धर्म को रखा गया है कि जो भी हमें संसार में करना है वो धर्म के अकॉर्डिंग करना है, धर्म के अनुसार करना है। उसके बाद है अर्थ, यानी धन कमाना है। अगर आपको संसार में रहना है तो
यहाँ पर धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्थ अगर आपको लेना तो वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। आप ईमानदारी बरतें, अपने जो लोग हैं उनके अंदर विश्वास बनाकर रखें। तो ये सारी चीज़ें जो वो एक आदर्श हमारे जीवन में है, एथिक्स, वो होने चाहिए। उसके बाद है कामनाएं। काम है तो हम काम को बहुत अलग वे में ले लेते हैं, पर काम का अर्थ है कामनाएं, इच्छाएं। फिर आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करिए, लेकिन वो धर्म के अनुसार होनी चाहिए। उन सब में सबसे पहले धर्म को रखा है। अगर आप ये तीनों बैलेंस कर लेते हैं, धर्म के अनुसार आप कमा भी रहे हैं, धर्म के अनुसार आप कामनाएं इच्छाएं भी रख रहे हैं, तो समझिए आपका मोक्ष अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आपके खुद के मन में ऐसा कोई पश्चाताप नहीं होगा कि आपको बहुत अत्यधिक अशांत हो, उथल पुथल हो। तो आप बहुत सहजता से भक्ति भी पकड़ सकते हैं, ज्ञान मार्ग में भी जा सकते हैं। आपको हर चीज़ें आध्यात्मिक ठीक ठीक समझ आएंगे। बहुत लोग होते हैं जिनको एकेडमिक शिक्षा ही बहुत अच्छी मिलती है, किंतु आध्यात्मिक चीज़ें नहीं समझ पाते। तो वो तब तक नहीं समझ पाते जब तक आपका निर्मल मन नहीं होगा, आपके जीवन में सहजता नहीं होगी। तो धर्म जो है वो आपके जीवन में सहजता प्रदान करता है। छल प्रपंच इत्यादि से आपको दूर रखकर आपको सरल बना के रखेगा। प्राय हम लोग देखते हैं, कई लोग ये कहेंगे जो बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं, उनके साथ ज़्यादा लोग तकलीफ देते हैं, उन्हें ज़्यादा सताने की कोशिश करते हैं। पर सच बात ये है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में कोई काम करने के बाद पश्चाताप नहीं होता। क्यों नहीं होता? उन्हें ग्लानि नहीं होगी कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनके साथ लोगों ने गलत किया है, पर उनका मन साफ सुथरा है, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसके विपरीत अगर अगेंस्ट देखा जाए तो वो लोग जिनके मन बहुत उतले पुतले, हमेशा कपट करते हैं, ये उनको सालों साल चीज़ें याद रहती हैं, और वो याद रहेंगी, वही गड़बड़ है। इसलिए कर्म प्रारब्ध बनेंगे, क्योंकि आपके मन में टीस है। मतलब अगर हमने कुछ किया है और वो दिमाग में थॉट लंबे टाइम तक रह रहा है, तो शायद वो नेगेटिव थॉट हो सकता है। हमको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर हम इसको करें तो। क्योंकि आज के टाइम पे, पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ, एटलीस्ट कोविड के बाद से एंटी हीरो नाम की चीज़ शुरू हुई है कि मूवीज़ आ रही है जहाँ पर विलन ही हीरो होता है और उसकी एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि भाई वो बहुत अच्छा आदमी था, उसके साथ समाज ने गलत किया, आज वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब जब उसका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है तो वो अपने आप से सही होता है। जो आप कह रहे हो गिल्ट, उसमें गिल्ट ही नहीं है। जैसे अगर बहुत पॉपुलर मूवी है जिसमें उसने अपनी माँ के चक्कर में लाखों बंदे मार दिए, मारे जा रहा है वो बस लोगों, और वो बहुत पॉपुलर मूवी है, लोग उसका सेकंड पार्ट भी आगे लोगों को बहुत पसंद आ रही है वो पिक्चर। बट वो नेगेटिव है कैरेक्टर अगर देखा जाए तो, बट उसको अंदर से कोई गिल्ट नहीं है, उसको शायद याद नहीं रहता मैंने कुछ गलत किया था, अपने हिसाब से शायद वो राइट धर्म का पालन कर रहा है। जैसे अगर हम रावण की भी बात करके चले तो रावण में शायद अहंकार था, उस अहंकार से वो चीज़ें कर रहा था, उसने सारे जितने भी प्लैनेट से सबको अपना बंदी बना लिया कि भाई मैं हूँ। वो अपने हिसाब से हो सकता है सोच रहा हूँ कि मैं सही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर सभी का सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कंस का भी अगर आप देखें तो कंस ने बहुत अत्याचार किया सभी पर। रावण का आप कह रहे थे अहंकार के कारण, उसे अहंकार से ज़्यादा ये था कि सब मेरे अनुसार चले, जैसा मैं चाहता हूँ। मुझे अगर इस दुनिया को वश में करना है तो मेरी खुशी सबसे आगे है, मुझे खुशी मिलती है इस सब चीज़ों में। तो ओवर इमोशनल लोग जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो कंस और रावण उनमें से हैं जो ओवर इमोशंस रखते हैं, बहुत इम्पल्सिव नेचर वाले, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी एकदम भावुकता में आ जाते हैं। तो ये तो गलत है। और आप अगर एक मूवी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं तो ये एक भटकाने जैसी चीज़ें हैं कि आप गलत रास्ता बता रहे हैं। चलती आजकल पिक्चरें वही है, सारी एंटी हीरो ही चल रही है। पर ये गलत है, गलत है। क्यों? अगर एक के साथ अगर कुछ हुआ है गलत, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, तो इसका अर्थ ये कि हम पूरे दुनिया में जितने लोग हैं उनको टारगेट करेंगे, फिर क्या है, मानवता नहीं बचेगी ना। फिर इंसान को खुद एक दूसरे से भय होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक अच्छा, मैं चाहती हूँ कि सिनेमा बहुत अच्छा है कि लोगों को एक अच्छा संदेश दे, पॉजिटिविटी में दे, अच्छा सकारात्मक संदेश दे। पर अगर आप एक नेगेटिव, तो आज के युवाओं से तुरंत उसे ग्रहण कर लेते, अच्छा ये चीज़ें तो कभी भी ऐसा हुआ तो हम भी ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने बोला कि अगर कोई इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहता है तो उसको हम गलत कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं भगवान देखता हूँ जिन्होंने भी अवतार लिया है तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें चलाई है। अगर महाभारत की बात करके चले तो कृष्ण जी ने बहुत मैनिपुलेशन किया है
और मतलब इसको गलत मत लेना, बट मैं एक पॉइंट से बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करी है। मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नरेशन ही सब कुछ है आज के ज़माने में। जो स्टोरी सुना दी जाए वो स्टोरी सच हो जाती है। तो अगर आज के टाइम पे पांडव जीत गए तो हम पांडवों की स्टोरी सुन रहे हैं और उनकी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि भाई देखो सही थे, इसलिए सही था, इसलिए सही था। अगर कौरव जीत जाते तो फिर हम कहते हैं कि बाप का बदला ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो बेसिकली जो मैं एंटी हीरो वाली थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि जो विलन था, विलन अपने हिसाब से शायद सही कर रहा था। तो सिमिलरली कौरव हो सकते हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हो, उसके अंदर कई लोगों ने चीजें गलत करी, दोनों साइड से कई लोगों ने चीजें गलत करी मेरे हिसाब से। बट एट लास्ट जो स्टोरी निकल के आई, जो जीता हुई था, और इसके ऊपर जिन्होंने पूरा मैनिपुलेशन किया, जिन्होंने, मैं बोलता हूँ कृष्ण जी नहीं होते तो आज कौरव जीत जाते। मतलब मुझे लगता है वो युद्ध में कौरव जीत जाते। कृष्ण जी ने पूरा युद्ध अपने हिसाब से कंट्रोल किया। बिल्कुल, पर हम ये नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण का जो हम ऐसा रूप देखते हैं कि भगवान ने ये सब किया, साम दाम दंड भेद अपनाए, पर उसके पीछे अगर गंभीरता में जाएं, डीप में जाएं, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ अधर्म हुआ है वहाँ वहाँ उनको उसी ढंग से दंडित किया गया है। चाहे वो भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, कर्ण है, इन सबको, क्योंकि हमें बाहरी रूप से जो दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर ऊपर में जो हमें आप बोल रहे थे कि नरेशन के हिसाब से बताते हैं, जो भी स्टोरी हमें बता दी, अगर आप डीप में जाते हैं, आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जिन जिन से भी जो चीजें हुई हैं उसका परिणाम है। तो भगवान कृष्ण के बाहरी रूप में तो आपको बहुत देखिए ये सब दिखाई पड़ेगा, किंतु आप गंभीरता में जाएंगे तो वो उतने ही गंभीर हैं। उन्होंने जो निर्णय लिए वो एकदम परफेक्ट है। अगर उन्हें कर्ण के साथ लिए हैं, भीष्म पिता के साथ लिए हैं, गुरु द्रोण के साथ लिए, उन्हें झूठ बोल के मरवाया क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान था कि जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब तक वो नहीं मर सकते। अब गुरु द्रोण को इसलिए दंडित किया गया कि उनको पता था कि ये, और वो चाहते थे कि इसे रोका जाए, किंतु उनके पुत्र से उन्हें बहुत प्रेम था, अश्वत्थामा से, और अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र था। तो उनको लगा कि मेरा बेटा जहां है इसके अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता, तो वो जानबूझ करके ये जानते हुए भी उसके साइड खड़े रहे और पूरी प्लानिंग की अभिमन्यु को मारने की, इन सबको करने की। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखें तो उन्होंने अधर्म किया। इसीलिए जब अब यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर जैसे कि ये भी तो हो सकता है कि बेटा ने बाप को बोला कि आप मेरे साइड आ जाओ। सिमिलरली जैसे आपने बताया कि उन्होंने, भाई ने अपनी वाइफ को और अपने भाइयों की वाइफ को भी दाव पे लगा दिया क्योंकि वो समझ रहे थे वो मेरा ही है। सिमिलरली बेटे ने भी इसलिए अपने पापा को अपनी टीम में बुला लिया क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो तो मेरे ही है। तो ऐसे तो फिर सबके सब गलत थे। मतलब भाई ये पॉइंट है मेरा कि मतलब मुझे वो क्लैरिटी चाहिए धर्म की, ताकि वही समझ में आए दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। देखो, कोई आज के अगर युग में देखे तो हम वो सब चीजें कर नहीं पाते, इसलिए हमको लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर कोई जज है और उसका बेटा क्रिमिनल हो जाता है और क्योंकि वो जज की कुर्सी पर बैठा है इसलिए अपने बच्चे को बचाएगा, हम उसमें से आते हैं, ठीक है, तो हम धर्म को नहीं समझेंगे। धर्म वो कहता है कि इस समय अगर आप उस पर है तो आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहां पर कोई गलत कर रहा है वो आपका अपना ही क्यों नहीं है, वो दंड का अधिकारी है। तो आप अगर दूसरे के साथ जैसा निर्णय कर सकते हैं आपको उसी कैटेगरी पर रखना है। तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ प्रभु खड़े होते हैं, पर हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि धर्म तो बहुत कठिन है, ये कैसे होगा। ये कभी कभी क्या स्वधर्म हो जाता है। इसमें भगवान ऐसे लोगों के समक्ष ये सब चीजें ऑप्शन रखते हैं जो धर्म के प्रति बहुत प्रतिज्ञावान है या मानते हैं उस चीज को। तो मैं कहूँगी धर्म के 10 लक्षण होते हैं। उन 10 लक्षण में से आप पेशेंस हो गया, किसी भी चीज को लेकर के आपको पेशेंस रखनी चाहिए, दया होनी चाहिए कि आप किसी की मदद कर सके। अगर आप ढंग से नहीं कर सकते तो विचारों के माध्यम से करें। दूसरों को देख कर के आपको ईर्ष्या नहीं करनी, उनको देखकर मुदिता का भाव लाएं। इस प्रकार के जो हमारे जीवन में अच्छी चीजों को स्थापित करें वो धर्म है। पर धर्म ये नहीं कहेंगे कि इतने में ही आ जाएंगे, बहुत सारी चीजों में धर्म के अलग अलग लक्षण हैं। तो माता पिता की सेवा करना धर्म है, कई चीजों में संतों का दर्शन करना, कथा सुनना, भक्ति करना, सब धर्म है।
और माता पिता किसी, जैसे हम सुनते हैं कहानियाँ कि किसी माता पिता ने अपनी बेटी को बेच दिया पैसों के लिए, और मान लो वो बच्चा बड़ा होता है, कल को अपने माँ बाप से बदला ले या फिर सेवा करे, और थैंक यू आपने बेच दिया। देखो ऐसा है कि माता पिता ने गलत किया है, ये सच है, किंतु अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ अधर्म किया है, गलत किया है, और ऐसे सिचुएशन में अगर वो खड़े हैं जहाँ आपको लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, तो आपका जो इस समय आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, इनका देखेंगे, हमें तो प्रभु देख रहे हैं। और वास्तव में उपहार यदि किसी को देना होता है तो वो प्रभु ईश्वर ही देते हैं, आम लोग नहीं दे सकते। इसलिए मैं ये कहूँगी कि उस समय आपकी अंतरात्मा क्या कहती है वो देखो। हम बाहर का अहंकार अगर हटा दें, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे साथ गलत होती है उसी का हम वहाँ पर कर रहे होते हैं, उपयोग कर रहे होते हैं कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे इसके साथ भी वैसे ही करना है, क्योंकि इसे भी पता चले कि मेरे साथ क्या घटित हुआ है या मैंने क्या सहन किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कई चीज़ों पर, और कई चीज़ों बहुत अति हो जाए तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अति है तो अति सर्वत्र वर्जित मना किया गया है शास्त्रों ने कि जब बहुत अति हो जाए तो नहीं उसे सहन कर। पर अगर आपके माता पिता एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि एक एक्सट्रीम एंगल है, मैं पहले क्लियर कर दूं। माता पिता, क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में माता पिता मानते हो, हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आप उनसे रिलेट करो, फिर आपके दोस्त रिश्तेदार या किस जिनसे भी आप काम कर रहे हो तो थोड़े छोटे लेवल पे आएंगे। कि कई बार क्या होता है, सभी माता पिता ऐसे नहीं होते हैं, स्वार्थी, आप जानते हैं। बहुत एकाध ही कोई आपको ऐसा मिलेगा जहाँ माता पिता बहुत अन्याय करे किसी के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो वो सहन करने योग्य भी नहीं अगर माता पिता ही ऐसे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में माता पिता को ईश्वर की कैटेगरी में रख, बिल्कुल, कि वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले हैं संसार में। बाकी सब आपको स्वार्थ में प्रेम करेंगे, कोई ना कोई उनका खुद का पर्सनल होगा जिससे वो आपको प्रेम कर रहे होंगे। पर माता पिता ऐसे हैं जिनको कोई स्वार्थ नहीं होता आपसे, वो सिर्फ आपको, आप चाहे कैसी भी कंडीशन में खड़े, लोगों को प्रभाव हो सकता है कि आप एक बहुत पैसे वाले बन गए, किसी अच्छे पद पर चले गए, कोई अच्छा प्रभाव है आपका तो आपके साथ जुड़े हैं। जिस दिन वो प्रभाव हट गया तो वो हट जाएंगे आपसे। लेकिन माता पिता का ऐसा, वो हर कंडीशन में आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो इसलिए वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सभी इस कैटेगरी में आते हैं, पर जहाँ होता है तो वो उसका मतलब माता पिता की जगह, मतलब आपका भाई हो गया या आपकी कोई बिजनेस कोई कर रहा है, उसके कोई पार्टनर्स हो गए, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट है तो मतलब मैंने माता पिता इसलिए लिया क्योंकि माता पिता का दर्जा सबसे ऊपर है। तो अगर यही सेम मॉडल को हम सब पे लगाए कि कई चीज़ें हमारे जीवन में कभी गलत चीज़ें होती हैं तो उसका रीज़न होता है, वो आपको उभारने के लिए आती है। अगर आप एक जगह पड़े हैं, एक पेड़ के नीचे घास बन करके, छोटा सा पौधा बन के कभी नहीं पनप सकते। अगर वहाँ पर कुछ अत्यधिक वर्षा होती है, पानी इकट्ठा होते, कुछ संघर्ष के साथ गुजरना है, तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। तो आपको उस समय, तो आप जब फेस कर रहे होते हैं उन चुनौतियों को, तब आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ ही बहुत अलग ही हो रहा है। कई लोगों को बड़ी नफरत हो जाती है भगवान से भी, सब चीज़ों से। पर जब वो उनसे बाहर निकलते हैं और एक जगह पर पहुँचते हैं, वो पीछे बैक में वो पीछे देखते हैं, तब उनको लगता है कि अगर ये ऐसे लोग मेरे साथ नहीं टकराते या ये सिचुएशन मेरे सामने नहीं खड़ी होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। तो वो एक परीक्षाओं की तरह होती है, जिनको प्रभु को कुछ करना होता है, जिन पे ज़्यादा अनुग्रह होता है, उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो कोई भी करेगा। इसलिए मैं कहूँगी कि कभी कभी गलत इंसान आपसे टकरा जाए तो उसका रीज़न भी अच्छा ही होता है। अभी वर्तमान में नहीं दिख रहा होता है, इन फ्यूचर हमें नज़र आता है जब हम उसे वहाँ पहुँचने के बाद पीछे देखते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे शिष्य परिवार थे, तो आज से 3 साल पहले की बात थी। उनके पास उन्हें किसी से प्रेम इत्यादि था और उनका विवाह किसी से होने वाला था। वो उस साइड से लड़की वालों ने मना कर दिया और वो दोनों ही हमारे परिचित थे। तो जो हमारे शिष्य परिवार है वो आकर के बोलते हैं कि दीदी जी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो वैष्णव है, दीक्षा उन्होंने ग्रहण की है, तो मैंने कहा भगवान पर भरोसा रखो। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, समय को समय थोड़ा सा दे दो और प्रभु पे भरोसा रखो। उन्होंने तुम्हारे लिए इससे अच्छा कुछ चुना है। कई चीज़ें हमें अभी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में तुम्हें देखकर खुशी होगी। तो उन्होंने विश्वास मान करके वो चीज़ें छोड़ी। उसके 2 वर्ष बाद उनकी जो भेंट किसी से होती है, वो मिलते हैं, तो वो जो अब उनकी धर्मपत्नी है, वो उसे देख कर के इतने खुश हैं कि मतलब जो उन्हें पहले जो मिली थी
उनको देख के दीदी आपने बहुत अच्छा किया, उस समय अगर मैं सुसाइड कर लेता तो मैं अपना जीवन यहाँ बर्बाद, ये सब नहीं देख पा रहा होता, बर्बाद कर देता। मैंने देखो हर चीज़ का आप वर्तमान देख करके मत चलो। कई चीज़ें आपके जीवन में बहुत ऐसी आती हैं जहाँ आपको लगता है कि ये सब खत्म, इनके बिना तो कैसे ही क्या होगा। वो हो सकता है व्यक्तित्व हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई परिस्थिति हो, कोई वस्तु हो, तो आपसे अगर छिन जाती है या चली जाती है दूर, तो उसके कारण आप दुखी मत हुई। इससे ठाकुर जी ने बेटर प्लान आपके लिए सोचा हुआ है। बस थोड़ा सा प्रभु पे भरोसा रखें और समय को समय दें, तो आप उससे बाहर निकलेंगे और साथ में फिर एक नए अवसर भी आपको प्रदान होंगे। क्योंकि ऊपर वाले ने जब आपको संसार में भेजा है, सारी चीजें आपके लिए निर्धारित की हुई हैं। जिसका आपके साथ अगर संबंध जुड़ा है कर्म प्रारब्ध के अनुसार, वो उतने संबंध तक आपके साथ रहेगा। और उसके बाद यदि अन्य किसी का जुड़ा है तो उस इंसान का अपने आप मन, जितना संबंध जिसका कर्म प्रारब्ध के अनुसार है उतना ही वो टिक सकता है, उससे ज्यादा आप टिका ही नहीं सकते। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करके चले, वहाँ पे जैसे अभी आपने बोला सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ डेस्टिन्ड था कि हमारी लाइफ में लोग मिलने थे, कुछ होना था हमारे साथ में, नेगेटिव होना था, कुछ भी होना था। तो अगर किसी ने किसी का खून कर दिया, वो तो लिखा था, तो फिर तो क्या धर्म हुआ? यस, अभी आपने उनकी भी बात करी थी, जब वो युधिष्ठिर बैठे तो उनसे बोला कि ये तो होना था, कृष्ण जी ने बोला ये तो होना था, तो सब अगर होना ही था तो फिर हाथ में कंट्रोल क्या है? ऐसा होता है, कुछ बड़ी चीजें जो होती हैं वो पहले से निर्धारित होती हैं, ये होना है, ठीक है? पर आपके जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके व्यक्ति वर्तमान कर्म के अनुसार भी होती हैं, उनको आप बदल सकते हैं, पर आप सारी चीजें नहीं बदल सकते अपने जीवन की। आप मृत्यु नहीं बदल सकते। अगर आपके जीवन में कर्म प्रारब्ध के अनुसार कुछ भोग ऐसे लिखे हैं जहां आपको अत्यधिक बीमारी, देखो हमारे यहाँ 3 कर्म है शास्त्रों में, एक को कहते हैं संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो जो हम क्रियमाण कर्म है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म में आ रहे हैं कि वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो ये जो हम कार्य करें वो संचित कर्म में चले जाएंगे, वो संचित हो रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जहां वो पूरा हो गया, वो प्रारब्ध बनकर आपके सामने आए, तो प्रारब्ध को आप नहीं बदल सकते, किंतु आप क्रियमाण को बदल सकते हैं, संचित को भी बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? अपने अच्छे कर्मों से। ये ऑप्शन भगवान ने आपको दिया है कि अगर आप वर्तमान में अपने आप को बदल लें, अपने अच्छे कार्यों को कर ली, तो आपके जीवन में वो सब चीजें, घटनाएं बदल जाएंगी। जैसे एक शास्त्रों में एक कहानी आती है कि 2 मित्र थे। तो 2 मित्र, एक बहुत बुरा इंसान था, वो हमेशा गलत कार्यों में फंसा रहता था, और एक था बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, मंदिर जाना, सबकी सेवा करना। तो एक बार क्या हुआ, दोनों मित्र, एक गया शराब की दुकान पे और दूसरा गया मंदिर। तो जब दोनों आ रहे थे उस दिन, उनके साथ एक घटना घटित हुई। जो मंदिर वाला था वो सीढ़ी से जब उतर रहा था तो इतना बड़ा कील चुभ गया उसे, और लंगड़ाते हुए आ रहा था तकलीफ में। तभी वो जो शराबी था वो बाहर निकलता है और पोटली से उसका एक जगह टकरा जाता है। तो वो देखता है उसके पास बहुत बड़ी पोटली में धन मिल गया, तो खुश होकर क्या रहा होता है। यहाँ दोनों मित्र टकराते हैं तो आपस में वो कहते कि तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? बोले कि मुझे तो कील चुभा है। बोले देखो तुम पूजा करोगे, भक्ति करो तो कीला ही मिलेगा, ये देखो मैं कुछ नहीं करता, मुझे इतना सारा धन मिला है। तो उसे बहुत तकलीफ हुई कि जो चीज़ इसे मिलनी चाहिए वो धन मुझे क्यों मिला, और जो चीज़ें इसे मिली हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। तो उसके मन में वो चीज़ें थी। कुछ समय बाद दोनों एक जगह जाते हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है। और जब वो धर्मराज के पास पहुंचते हैं तो धर्मराज कहते हैं कि इस अच्छे व्यक्ति ने हमेशा अच्छे कार्य किए, इसलिए स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा जिसने गलत काम किया। उसने कहा निर्णय देने से पहले मुझे ये बताइए कि एक दिन हम दोनों रास्ते से जा रहे थे, मैं मंदिर गया, मुझे कील चुभा और ये गलत जगह से निकल कर आ रहा था, इसे सोने की पोटली मिली, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस दिन तुम्हें कील चुभी थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु थी, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे उन सभी कर्म को नाश करके, क्योंकि वो तो परिणाम तुम्हें मिलना ही है, इसलिए उसे कील में लाके सीमित कर दिया। और इस बुरे इंसान को सबसे बड़ा धनपति बनना था, लेकिन सिरादन के बुरे कर्मों ने एक छोटी सी पोटली में लाके सीमित कर दिया। इसलिए आपके वर्तमान कर्म बहुत अत्यधिक मायने रखते हैं। इसलिए अगर आप वर्तमान सुधारते हैं अपने आप को आज में, इसलिए भगवान ने ये नहीं, आपके जो डेस्टिनी है वो लिखी जा चुकी है, सच है, किंतु आप सभी भाग्य विधाता है। आप चाहे बदल सकते हो, सबको चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज होगा आपके अच्छे कर्मों से,
भगवान ने कहा है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आ जाता है और ग्लानि से भर कर आता है कि वो कभी नहीं करेगा, उससे कभी ऐसा हो चुका है पर अब नहीं, तो उसके लिए ये भगवान के दरवाजे खुले हैं कि उसके फिर से सारी चीज़ें विनाश होकर के एक नया अपना चैप्टर लिख सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं वो कभी बदल नहीं सकती हैं, बिल्कुल बदल सकती हैं। बस आप अपने वर्तमानों के कार्यों को अच्छा कर लें। आज में अगर आप रहना सीख गए, प्रसन्नता से रहना सीख गए, आने वाला भविष्य अपने आप खुश होगा। लेकिन यदि आप आज में खुश नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप 80 वर्ष की आयु में जाकर के और बहुत खुश हो जाएंगे, इस जगह पर पहुंच जाएंगे, तो आपने पूरी लाइफ वहां तक रोते रोते गुजारी और कोई पक्का नहीं कि आप 80 वर्ष में जाकर भी खुश होंगे। तो आज को अच्छा कैसे करें? आज को वर्तमान में रह करके अगर आप आज के प्रेजेंट की हर चीज को, आज हम क्या करते हैं, हम हर वस्तु में, हर चीज में या व्यक्ति में खुशी देखते हैं, लेकिन हम अपना वर्तमान नहीं जी पाते। जो प्रेजेंट इस समय है हमारे पास, क्या हम एंजॉय कर रहे हैं जो मेरे पास है या जो मुझे प्रभु ने प्रदान किया है, उससे संतुष्टि के साथ आप एंजॉय करते हैं, तो आप अपने आपके बुद्धि भी सही से निर्णय देगी, मन भी अच्छे से चलेगा, क्योंकि उत्साही व्यक्ति को गति प्रदान करता है। अगर आप उत्साह से हीन हैं, अपने काम के प्रति, अपने किसी भी चीज़ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, बस आपको लग रहा है मजदूरी कर रहे हैं, हमारा कोई वो नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो वर्तमान में व्यक्ति उत्साहित रह सकता है और ना ही उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। तो आप प्रेजेंट में खुश रहना सीखें, नेचर के साथ जुड़ें, घर में जो मेंबर हैं उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, अपने लिए समय निकालें, आपको क्या अच्छा लगता है। हमारे भगवान ने भागवत में अपने धन को 5 जगह पर लगाने के लिए कहा है कि तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। आप अपने जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति एक धन का हिस्सा लगाएं, अपने लोगों के प्रति जो आपके परिवार है उनकी इच्छाओं के लिए भी लगाएं, कुछ धर्म के कल्याण के लिए लगाएं, जिसमें सिर्फ आप और भगवान गवाह हों और कोई ना, दिखाने के लिए ना करें, वो धर्म का होता है। एक होता है यश के लिए करें, यश के लिए भी दान करें, वो आप अपने माता पिता, थोड़ा इसको समझाओ, यश के लिए करें। यश के लिए ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई हॉस्पिटल बनवाया, मंदिर बनाया, अपने दादाजी का नाम लिखवा दिया, वो मेरे दादा का या मेरे पिता का यश बढ़े, तो वो उसमें पूरा शुद्ध नहीं होता दान, पर क्योंकि आपने यश के लिए किया, अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाने के लिए, तो वो करना चाहिए, अपने यश के लिए भी करना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा जरिया हो सकता है कि आप अपने कार्य के को लेकर के और ज़्यादा थोड़ा सा उसको फैलाएं, तो ये यश हुआ। किंतु 5वां जो दिया है वो ये है कि आप अपने एंजॉयमेंट के लिए भी करें। केवल सबकी आपने फिक्र कर ली, लेकिन आपको अपने लिए भी रखना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। कईयों को तीर्थ यात्राओं में जाना पसंद है, कईयों को किसी चीज़ में रुचि होगी, उन सभी का पालन करें। तो जो ये 5 हिस्सों में बांट करके और फिर अपने जीवन को लेकर चलता है, तो उसका जीवन उत्साह से पूर्ण होता है और प्रेजेंट में जिए, वर्तमान में जिए, तो उसका भविष्य अपने आप अच्छा होता है। और ये अगर अधर्मी भी हो तो, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या नॉनवेज खाना सही है, गलत है? वैसे अगर शास्त्रों में की बात कहूँ, मैं एक आध्यात्मिक क्षेत्र से आती हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि मांसाहार जो है वो आपके शरीर के लिए भी सही नहीं है। जो चीज़ें हमारी चेतना से पूर्ण, जो भी चीज़ें आपके शरीर में जाएंगी वो चेतना देंगी। एक अन्न जब आप खाते हैं वो बनकर आता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रभाव होते हैं। उसका जो बाहरी रूप होता है वो आपको दिखाई पड़ेगा, एक होता है सूक्ष्म चेतना वाला, वो दिखाई नहीं पड़ता, उससे मन बनता है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके मन पर, आपके शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। तो अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो मन अच्छा रहेगा, सत्व से पूर्ण रहेगा, थोड़ा उत्साह में, प्रसन्नता से रहेगा, और आप तामसिक तो बहुत ज़्यादा प्रमाद, आलस्य आएगा। भगवान ने कहा है कि ये आपके ऊपर चॉइस है। मैं अर्जुन को वो बताते कि अर्जुन, तामसिक, रजोगुणी और सत्वगुणी 3 प्रकार के भोजन होते हैं, और ये भोजन में से तुम्हें चूज करना है तुम्हें कौन सा। इनके परिणाम ये हैं, अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी इत्यादि का, फल इत्यादि का, तो फिर आपकी बुद्धि सात्विक होती है, अच्छे निर्णय ले पाती है, आपको आलस्य नहीं आएगा, थोड़ा ऊर्जा बनी रहेगी, थोड़े प्रभु से भी लगाव बना रहेगा, श्रद्धा रहेगी साधु संतों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति। तो ये सत्वगुण के परिणाम है। रजोगुण में ज़्यादा तला भुना, चटपटा, ये सब अगर खाते हैं तो फिर मन इधर उधर रहता है, जो डिसीजन ले पाते हैं, निर्णय वो शक्ति नहीं रहेगी आप में। आप बार बार ये इधर उधर घूमते रहेंगे, दोहरी नाव पर पैर रखने वाले कि ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, मांसाहार इत्यादि ये सब, तो उसमें यह है कि आप प्रमादी रहेंगे,
प्रमादी क्या हुआ? प्रमादी का अर्थ है कि कोई भी चीज आपको पता है कि मेरे लिए सही है, लेकिन आपके कर्म में नहीं आ रही, केवल विचारों तक है। और आप जान रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, पर आप विचारों से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन जानते हुए भी वहां तक ना पहुंचना, इसे कहते हैं प्रमाद। और आलस्य आएगा, मन आपके बड़े बड़े विचार कर, लेकिन शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो तामसिक का है। तो प्रभु ने कहा परिणाम यही है। अब ये आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा अपनाना है अपने जीवन में। बट इसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। देखो, धर्म का ये है कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी है आपको, आपके द्वारा किसी का भी को कष्ट ना पहुंचे। हम जीव जंतुओं को ही क्यों परेशान करते हैं? हमें पता है कि मनुष्य को हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने खिलाफ कोई अन्याय सहेगा नहीं। अब बचते बेचारे जीव जो बोल नहीं सकते, जो हमारी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़े रक्षक का कार्य करते हैं, हम उन्हीं को ही, कई लोग उस पर तर्क देंगे अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये परेशानी होगी, वो होगी। ये कहिए मनुष्य सबसे ज्यादा खतरा है इस प्लेनेट पर, बजाय इन सभी भगवान की प्रकृति की बनाई हुई चीजों पर। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो मांसा अगर देखो तो वो एक किसी की डेड बॉडी है, वो आपके शरीर में जा रही है। और अगर आप कब्रिस्तान बनाते हैं उसमें कोई चेतना तो है नहीं, वो भी अगर आप देखेंगे तो अंदर जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ आपका शरीर गलत बनेगा, कई तरह की बीमारियां होंगी। और मांसाहार से प्राय बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आपका मन भी ठीक नहीं रहता है। तो धर्म ऐसा नहीं कहता कि ये मत खाओ वो मत खाओ, वो आपको बस ये कहेगा कि सही क्या है तुम्हारे लिए, ये चूज करो अपनी ओर से। अगर तुम्हारे वहां पर ऐसी स्थिति है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है और ऐसी जगह पर तुम फंसे हो, प्राय आप देखिए समुद्र के तट पर बहुत ज्यादा मांसाहारी आपको लोग मिलेंगे, पर किंतु उनके वो परिवेश है। पर हमें अगर सारी चीजें प्राप्त है तो हम क्यों खाएं? हमें खुद को एक निर्णय, हमारे अंदर भी पावर होनी चाहिए ना, कि थिंकिंग होनी चाहिए कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि ये चीजें हमें इफेक्ट कर रही हैं, आज से अगर आप देखें आज 100-150 वर्ष पहले सभी शाकाहारी थे, मांसाहार बहुत कम था। वो राजा लोग करते थे, प्राय जंगलों में जाकर के कभी हफ्ते या महीने 6 महीने में एक आध बार। पर अब घर घर हो गया है, अब 75% देखो मांसाहारी हो गए। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न का हमारे ऊपर असर हुआ है कि कई चीज़ों पे जब आप देखते हैं जिम करने जाएंगे तो लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे ये खाओ वो खाओ, जबकि आयुर्वेद मना करता है कि ये चीज़ें नहीं खाओ, इससे आपके शरीर पर असर होगा। तो मांसाहार मुझे नहीं लगता कि सही है। घर को देह देवालय प्रोक्तम, ये देह जो है भगवान का मंदिर है, इसमें हृदय में भगवान बसे हैं, तो इसे मंदिर की तरह पवित्र रखिए। जितना आप मंदिर में कोई भी अन्य चीज नहीं लेके जा सकते, गलत चीजें नहीं लेके जा सकते, मन को भी साफ करके जाते हैं आप, उसी तरह से आप अगर अपने देह के साथ, ये शरीर आपका ही केवल नहीं है, इस पर माता पिता का अधिकार है, प्रकृति का अधिकार है, भगवान का अधिकार है। तो अगर आप चाहेंगे कि आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ें तो इसे पवित्रता रखनी बहुत आवश्यक है। और अगर आप मांसाहार नहीं करते हैं, सात्विक भोजन, तो आप उसका खुद का अपने जीवन पर असर देखेंगे। अब अगर मेरे को भगवान को समर्पण करना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अब सबसे पहली बात है कि आपको अपने भाव में समर्पण भाव लेकर आना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने एक फोटो लगा ली और रात दिन केवल यही रट लगा भगवान में आपको समर्पित हो गया, आपको समर्पित हो गया। कई लोगों को लगता है कि यहाँ फोटो लगा लेंगे और हरिशरणम कह देंगे तो बस हमारा काम चल रहा है। ये गलत है। आपको ठीक है, प्रभु की कृपा तो सबके लिए एक बराबर है, लेकिन आपको संबंध बनाना पड़ेगा। आप जिसके साथ अगर प्रेम करते हैं तो उसके प्रति समर्पित होते हैं, उसके प्रति सम्मान आपके हृदय में होता है, श्रद्धा होती है। जब आपके अंदर भावों में श्रद्धा होगी पूरी तरह से, आप हर परिस्थिति में, अगर आप किसी कठिन सिचुएशन में भी फंस गए हैं, ऐसे में भी आपका भरोसा बना हुआ है कि इस परिस्थिति से प्रभु निकाल लेंगे। मुझे उस पर, भक्ति का अर्थ ही है भगवान के प्रति भरोसा होना। अगर आपके अंदर ये चीजें अगर निर्माण हो जाती हैं तो आप शरणागत हैं, हर जगह पर आपकी रक्षा होगी। लेकिन कई बार क्या ये शरणागति ऐसे नहीं आती, इसलिए हमें कर्मकांड की, पूजा की, आराधना की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप संसार में भी कोई, दुनिया में भी कोई व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपके अंदर कोई चीज की फीलिंग्स है तो उसे दिखाना पड़ता है। जैसे आपके अंदर माता पिता, तो माता पिता की खुशी के लिए आप कार्य करते हैं और बताना भी पड़ता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। लेकिन भगवान के यहाँ पर ऐसा है, पहले कार्य करना पड़ेगा। माला जाप करो तब वो फीलिंग्स का निर्माण होगा। वृंदावन जाओ तब आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रति भाव होगा। तो यहाँ पर अगर पहले संसार में फीलिंग्स आती है, उसके बाद आप कोई कार्य करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, कोई गिफ्ट के माध्यम से या उनकी खुशी के लिए।
लेकिन भगवान क्या ऐसा नहीं है, प्रभु क्या उल्टा है। पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद भावना का निर्माण होता है। तो आप कितना कर पाते हैं उनसे जुड़ाव के लिए। कई चीज़ों में प्रभु परीक्षा भी लेते हैं आपके साथ, कई चीज़ों में वो खेलेंगे भी कि अभी देखता हूँ ये ऐसे संघर्ष के क्षण में किसको याद रखता है, ये मुझे छोड़ता है। अगर आप छोड़ देते तो वहाँ शरणागति छूट गई। लेकिन ऐसे में भी पर हम देखते हैं कि लोग दुख की घड़ी में भगवान को सबसे पहले छोड़, उसी समय परीक्षा होती है आपकी। सुख में तो हर कोई पकड़ा हुआ है, उनको डर है कि सुख चला ना जाए। कभी ऐसे विपरीत आ जाए आपके सामने, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन, उस समय अगर आप पकड़े हुए हैं तो ये आपका प्यार है उनके प्रति, ये आपकी शरणागति है कि अब चाहे कैसे भी आप जीवन को मुझे दिखाएं प्रभु, मैं आपके साथ, आपका भरोसा है मुझे। तो इसके लिए क्या पूजा करनी जरूरी है? जैसे आप कह रहे हो दिखावा या कुछ करना जरूरी है, या फिर अगर दिखावा नहीं कहेंगे, आराधना पूजा कहेंगे। आराधना पूजा करनी जरूरी है, या फिर जैसे कई लोग होते हैं जिनके घर पे मंदिर नहीं होता, जो मंदिर जाते नहीं है बट दिल में भगवान को मानते हैं और उनको हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। कभी आपके पास समय हो महीने में 2-3 बार, तो आप बिहारी जी चले जाएं वृंदावन। आपको लग रहा है आज खाली टाइम है मेरे पास और 2-3 दिन है मेरे पास, तो चलो किसी संत के पास चलते, वृंदावन में इनसे मिलकर आते हैं या बिहारी जी से मिलकर आते हैं। तो वो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। माना कि आपके कर्तव्य हैं, आप उससे छूट नहीं पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, पर आप भगवान के प्रति बहुत भरोसा रखते हैं। पर आपके अंदर वो दिखना चाहिए कि जब आप खाली समय में हैं, ऐसे में आपके जीवन में किसको प्रायोरिटी है। पर हम ऐसा नहीं करते, हम मानते दिल में है, लेकिन जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों को, हम दोस्त मित्रों को, सबको अपना समय देंगे। लेकिन जहाँ अब हमने शरणागति ली है तो उनके लिए कुछ ठीक है, पत्नी के लिए अलग निकालिए समय, बच्चों के लिए अलग निकालिए, माता पिता के लिए, तो उसमें कुछ ठाकुर जी का भी होना है। अगर आप शरणागत हैं, अगर आपने उससे संबंध बनाया है, माना है कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, तो फिर आपको निकलना है, उनकी भी चिंता रहनी चाहिए। तब समझिए आप पूर्णतः शरणागत हैं, प्रभु के भक्त हैं। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही है तो वो कैसे संबंध बनेंगे। आप किसी को देखो ही मत, लेकिन आप मान रहे कि उसके साथ संबंध है, लेकिन ना आप उनकी चिंता करते हैं, ना कभी उनके विषय में आपने सोचा। आप सबके विषय में सोचते हैं लेकिन उनके, तो फिर वहाँ प्रेम कैसे ही होगा। ठीक है, वहां से वो, लेकिन आपकी ओर से वहां नहीं नजर आ रहा। तो भगवान कहते कि अगर जो भरोसा करके मेरी शरणागति प्राप्त करता है, मेरे ओर आ जाता है, तो उसके जीवन की ओर बागडोर मेरे हाथ में आ जाती है। देखिए, भक्त में, भक्त का अर्थ ही होता है जिसने भगवान से संबंध बना लिया, जिसने भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बनाया है। जरूरी नहीं कि आप 2 से 4 घंटे पूजा करें, नहीं किसी के पास समय, तो आप दिल से रखें। पर उन्हें हर जगह अनुभव करें कि अगर आप कहीं भी ऑफिस में बैठे तो आपके साथ वही है, किसी कार्य में भी जा रहे हैं तो हर चीज में वो आपको नजर आने चाहिए, तो आप भक्त हैं। और अगर केवल और केवल सुबह शाम याद आ रहे हैं, कोई भी बड़े निर्णय हो उसमें आपको याद नहीं आता, संघर्ष की घड़ी में कभी याद नहीं आता, कहीं आप घूम रहे हैं तो आपको एकदम से ठाकुर जी की याद नहीं आ रही कि अरे मैं यहाँ आ गया, मुझे कृष्ण भगवान के वृंदावन भी जाना था, या यहाँ इन संत महात्मा के पास जाना था, तब समझिए कि कहीं ना कहीं ये पूर्ण शरणागति नहीं हुई। आपका प्रेम है किंतु शरणागति नहीं कहेंगे इसे। अगर वृंदावन जाए कोई, तो सुना है कि नॉर्मली हम एक ही जगह जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो बट मैंने सुना है कि और भी जगहें हैं जो एक्सप्लोर करी जा सकती है। देखिए, वृंदावन पूरा ब्रज क्षेत्र, कण कण हर जगह भगवान कृष्ण है। तो ऐसे देखा जाए तो पूरे वृंदावन में मंदिर ही मंदिर है। हाँ। हर जगह मंदिर है, किंतु कुछ विशेष चीजें हैं जहाँ पर हम जाना चाहिए। प्राय लोग बिहारी जी को ये जानते हैं, उन्हीं के दर्शन करके आ जाते हैं। आप जब वृंदावन जाएं तो यमुना जी के किनारे बैठे, कहा जाता है कि ये इन जगहों पर जाना चाहिए, गिरिराज जी को स्पर्श करना चाहिए, गोवर्धन जिसको हम कहते हैं, रज को अपने माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये रज बहुत पवित्र है, भगवान इस पर खेले हैं, लाखों संत रात दिन इस पर चलते हैं, तो ये सत्व से पूर्ण है। तो आप जब माथे पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु का अनुग्रह होता है। कई चीजें आप साधनाओं से नहीं पा सकते। देखो, भगवान को आप बहुत अत्यधिक भक्ति करने से, बहुत अत्यधिक ज्ञान से, या बहुत अच्छी तपस्या आप कर लें, उससे नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को भगवान की मर्जी से प्राप्त करेंगे। कई बार भगवान भोले भालों पे जो कुछ नहीं जानते उन पर रीझ जाते हैं, और कई बार उन्हें नहीं मिल पाते जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या की होती है। कई बार मांसाहारियों को मिल जाते हैं। गिद्ध था, जटायु मांस भक्षी था, रामायण में कथा आती है, भगवान ने अपने हाथों से दाह संस्कार किए। और कहीं बहुत अत्यधिक सात्विक हों, उन्हें नहीं मिलते। तो प्रभु के क्या अनुग्रह है कि किस पे वो रीझ है। आपके कौन से ऐसे गुणों को देखें
कि उनको आप पे प्रेम आ जाए, और जिसको वो अपनाते हैं तो ये है कि उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, अपने प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है उसके मन में भगवान के प्रति, तो खींचा चला जाता है हर चीज़ में। मैं कहूँगी प्रभु का आराम जब किसी को देना होता है तो उसके अंदर श्रद्धा जगाते हैं कि मेरी ओर बढ़े। बिना श्रद्धा के भगवान के विषय में हम और आप चर्चा कर रहे, और इस पॉडकास्ट के लिए आपने कहा कि ये आपने भी आध्यात्मिक विषय में भी, तो ये भी प्रभु की कृपा है कि अगर उन्हें कुछ चीज़ें आपको करनी है तो वो आपके अंदर ये श्रद्धा भाव आपके हृदय में रखा, तो ये प्रभु की कृपा से होता है। भक्ति भी, तो मैं ये कहूँगी कि शरणागति और भक्ति का अर्थ होता है भरोसा भगवान के प्रति और सरल हृदय। अगली बार जब आएंगे तो आप घुमाना हमको ना वहाँ पे। पक्का पक्का। अच्छा, बिहारी जी का हमें वृंदावन की जगह आपने पूछी थी, बिहारी जी जाना है, गिरिराज जी जाना है, यमुना जी को स्पर्श करना है, वहाँ थोड़ी देर बिताना है, क्योंकि यमुना जी को आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। ये भगवान कृष्ण के काल के हैं। गिरिराज जी हो गए और वृंदावन हो गया, यमुना जी हो गए, शाश्वत है। ब्रज की रज हो गई। अगर आपके पास समय है तो राधा रमन जी मंदिर है, वहाँ घूम कर आए, उनके दर्शन करें। ये वो भगवान के स्वरूप हैं जिनको, जो चैतन्य वृंदावन से, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, उस वृंदावन से प्रकट ठाकुर है। उन्होंने शालिग्राम शिला थी, उसमें से भगवान ने एक भक्त के लिए ये रूप बनाया, वो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। तो राधा वल्लभ लाल हैं, राधा रमन है, राधा दामोदर हैं, और 2-3 ठाकुर जी हैं जो बाहर चले गए हैं, जैसे गोविंद देव जी हैं, वो आपको जयपुर में दर्शन करने को मिलेंगे, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। हाँ, गोपीनाथ जी भी हैं जयपुर के अंदर। तो वृंदावन में आप ये 4-5 ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको अवसर मिले तो हमारे वृंदावन की निधि जयपुर में है, गोविंद देव जी के नाम से, गोपीनाथ जी के नाम से, तो वहाँ भी अगर अवसर लगे तो अवश्य दर्शन करें। पर वृंदावन में आप इन जगहों पर दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ की कृपा के बिना आप ब्रज की महिमा को समझ नहीं सकते। इसलिए जब भी वृंदावन जाएं, गोपेश्वर महादेव जी, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाएं। वो गोपी भाव में बैठे हैं। आपने देखा होगा कि शिव जी के पास हमेशा पार्वती जी होती हैं, किंतु वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पार्वती को बाहर किया है कि मैं तो भगवान की गोपी हूँ, यहाँ पति पत्नी वाला संबंध नहीं चलेगा, तुम भी गोपी हो, बाहर रहो, मैं भगवान की निकटतम गोपी हूँ। तो कहा जाता है कि जो रास में भगवान, जिनको रास में प्रवेश कर रहे हैं, कोई भी लीला अभी जो चल रही है, हम रास के विषय में सुनते, वो लीला अभी भी चल रही है वृंदावन के अंदर, पर क्योंकि हम उस लायक नहीं है कि हम उसे देख सकें, इसलिए जो भी साधु संत उस लीला में प्रवेश करता है, जो भी चल रही हैं, वो बिना श्री भगवान शिव के नहीं जा सकता। तो सबसे पहले राधा रानी की कृपा होती है उस पर, तो उससे वो सब देखने का और ये सब करने का मौका मिलता है। लेकिन वहाँ पर भगवान शिव जी के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए भगवान शिव का आपको दर्शन अवश्य करना है। गोपेश्वर जाएं तो अवश्य दर्शन करें, वहाँ शिव जी गोपी वेश में बैठे। और जो अभी बताया है, बिहारी जी आप दर्शन करते ही, राधा वल्लभ लाल है, राधा रमन है, राधा दामोदर है, इन सभी का आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं आपके सिर पे देख रहा हूँ, आपने ये लगा रखा है, कईयों पे मैंने देखा है वो 3 टीके लगा रखे होते हैं, कहीं पे सिंगल लगाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका? देखिए, ये आपको बताता है कि आप किस संप्रदाय से आते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं, तो सभी के अलग अलग तिलक है। मैं निम्बार्क संप्रदाय से आती हूँ, तो मेरा जो तिलक है वहाँ गोल आप देखेंगे, ये इसको राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। और जो ब्लैक रंग का है, इसे श्याम श्री कहते हैं, इससे भगवान शालिग्राम का, भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय का ये है। बाकी अगर आप बल्लभ संप्रदाय में देखें तो वहाँ रेड कलर का तिलक होता है, छोटा सा। अगर आप रामानंदी संप्रदाय, तो वो बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, ऐसे बड़े बड़े तिलक, उसके बीच में सीता जी होती है, राम लक्ष्मण। और जो इस तरह से लगाते हैं वो शिव शंकर के भक्त होते हैं, त्रिपुंड होता है उसको कहते हैं। देवी जी के भक्त बिंदी लगाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रज में, देवी जी की इंदी बिंदी, महादेव को आड़ो। आड़ो मनी ये तिलक जो ऐसे आड़े लगाते हैं, देवी जी की इंदी बिंदी, महादेव को आड़ो, ब्रजवासिन की लीपा पोती। जो ब्रजवासी होते हैं, आप कभी भी जाएंगे तो वो एक फूल ले लेंगे और अपने माथे पे बहुत सारा चंदन लगा लेंगे। तो ब्रजवासिन की लीपा पोती और वैष्णवों को ठाड़ो, मतलब जो वैष्णव भक्त होते हैं उनके ये तिलक खड़े खड़े होते हैं, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उनके ऐसे त्रिपुंड होता है। तो ये आपके संप्रदाय को बताता है कि आप किस संप्रदाय से आते हैं।
और इसका ये है कि आपको जिस संप्रदाय में है तो ये रिचुअल होते हैं कि आपको ये तिलक लगाना होता है। इसका अर्थ ही ये होता है जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री होती है, वो अगर शादी से पहले अगर कुछ ना भी करे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो शादी के बंधन में बन जाती तो उसके ये नियम होते हैं कि वो मांग में सिंदूर भरे, कुछ सुहाग के चिन्ह पहने। उसी तरह से जो भगवान के हो चुके हैं, ये पहचान है कि ये तिलक जो है ये हम भगवान के हो चुके हैं। गले में जैसे वो मंगल सूत्र पहनते हैं, हम कंठी पहनते हैं, तो ये पहचान है कि वैष्णव है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है। और शादी नहीं करते क्या? ये शादी कर सकते हैं अगर जैसे आपने? अरे कर सकते हैं, सबके लिए देखो अपनी अपनी चॉइस है। मेरे को ऐसा सुना था जिसने एक बार को इस कल्चर में घुस गया वो शादी नहीं करेगा, उसने वो ले लिया है, संन्यास ले लिया है। ऐसा नहीं है जिस कल्चर में घुसेगा वो शादी नहीं। कितने सारे ऐसे महापुरुष ग्रस्त हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा जीवन देना है। मैं अपना जीवन पूरा प्रभु को समर्पित करती हूँ, तो मेरा अपने खुद की निर्णय है, मेरी अपनी खुद की स्वतंत्रता है। बाकी ऐसा कहीं कोई फोर्सली नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। आप गृहस्थ जीवन में अपने, बहुत अच्छी बात है। गृहस्थ जीवन में भगवान, साधु संत सबका जन्म होता है, प्रभु भी आते ही गृहस्थ जीवन में है, तो वो आपके ऊपर है। आपको लगता है कि आवश्यक है। देखो गृहस्थ जीवन भी इसलिए कि आप उन सब चीज़ों को जीत सकें जो आपको परेशान करती है, उसके माध्यम से आप भगवान की भक्ति करें। कई बार क्या होता है कि आप संन्यास ले भी लें लेकिन मन में बहुत सारी विषय कामनाएं हैं, तो फिर आपने अपराध किया है। तो इसलिए धर्म ये कहता है कि जब तक अगर नहीं तो ग्रस्त, इसलिए हमारे 4 चीजें बांटी हैं कि आप 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य में डिसाइड करें कि आपका मन इस समय क्या है। अगर आपके मन में कामनाएं हैं तो आपको ग्रस्त जीवन में जाना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई कामना नहीं है, आपको लगता है कि आप पूरे से फुलफिल हैं, आपको नहीं किसी की आवश्यकता, तो फिर आप संन्यास मार्ग अपना सकते हैं। तो 25 वर्ष 22 वर्ष की आयु में आपको डिसाइड करना होता है। तो गुरु आज्ञा देते हैं कि ग्रस्त जीवन में जाओ, तो ग्रस्त जीवन में 50-55 तक रहो, उसके बाद फिर आपके जीवन में थोड़ा सा वैराग्य आना चाहिए। धीरे धीरे घर में रहकर वैराग्य लो, उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा छूटने का प्रयास करो। जब आप 10-20 वर्षियों के अंदर ये सब करो तो धीरे धीरे फिर तीर्थों में गुरु के मार्ग की ओर जाओ, फिर वो संन्यास हो जाता है। तो अंतिम समय में लिया जाता था संन्यास। 20 वर्ष बचे हैं या 30 वर्ष बचे, तब आप संन्यास ले लीजिए, प्रभु की ओर अब कदम रखिए। जैसे मैं शिव जी भक्त हूँ, तो अब इनकी कुछ ऐसे मंत्र अगर हम बात करें जिससे हम एनर्जाइज हो सके, क्योंकि हमने बहुत सारे सुने, तो ऐसा सबसे पावरफुल आपके हिसाब से कौन सा है? तो भगवान के जो शिव के स्तोत्र की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे हैं। उसमें रावण का है जिसको हम शिव तांडव कहते हैं, बहुत अत्यधिक फेमस है, प्राय सभी लोग गाते ही हैं। लेकिन सभी आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी बनाए हैं। उन सभी में वैसे सभी अपने आप में महिमावान है, किंतु शिव महिम्न की एक अत्यधिक विशेषता है। और शिव महिम्न आज भी आप ओंकारेश्वर जाएंगे तो ओंकारेश्वर में वहाँ आपको मंदिरों की दीवारों पे ये लिखा हुआ, बहुत प्राचीन प्रतिलिपियों में भी इसको देखा गया है, और वहाँ आप दीवारों में भी उकेरा हुआ दिखेंगे। तो यहाँ पर जो शिव महिम्न है, अगर आप इसको करते हैं शिव के समक्ष, तो भगवान शिव बहुत अत्यधिक जल्दी और अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसमें एक कहानी है कि एक भगवान शिव का भक्त था, पुष्पदंत। तो ये जो पुष्पदंत था, गंधर्व था, भगवान शिव का उपासक था। अब कई बार क्या होता है, ये हम कभी भी कोई चीज़ में, वृक्ष में या पुष्प इत्यादि देखें तो हमें ये नियम है कि आपको पूछ कर लेनी चाहिए अगर किसी ने वो लगाए हैं। कभी भी किसी की भी चीज़ों को चोरी नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं मनी प्लांट चोरी करके लगता है, ये सब अपनी नहीं है। मनी प्लांट पता नहीं कहाँ का है, और लोगों ने वो फेंग शुई इत्यादि में उसे इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो कोई भी चीज़ नहीं, जिसने लगाई है उसका ऋण आप पे चढ़ेगा, इसलिए आप हमेशा मांग करके मांगे। अगर वो नहीं देता उसको अपराध लगेगा, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने चेष्टा की थी उससे कि प्रभु के लिए चाहिए, लेकिन उसने नहीं दी, तो उसका दंड वो भोगेगा। पर पुष्पदंत क्या करते थे कि उन्हें कमल भगवान को चढ़ाने हैं। जब से उन्होंने ये सुना कि कमल से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने नियम लिया कि 1000 कमल प्रतिदिन चढ़ाएंगे। तो वो देखते थे कि 1000 कमल कहाँ से इतनी संख्या में मिले। तो एक राजा थे जो अपने तालाब में बहुत सारे कमल लगाते थे, तो उन्होंने वहां से चोरी करना आरंभ कर दिया। तो राजा ने देखा कि उनके तालाब में लगे हुए कमलों को कोई चोरी कर लेता है, तो उन्होंने सुरक्षा बिठवा दी। तो दिखते कि सभी सुरक्षा में होते हैं लेकिन कोई दिखता नहीं, लेकिन कमल चोरी हो जाते हैं। तब उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि ऐसा कौन सा मायावी व्यक्ति है जो यहाँ आता है और अपनी योग्य किया कोई तांत्रिक क्रिया से सब करता है। तो उस समय
सब लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें बताई, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस, क्योंकि गंधर्व था, उसमें अत्यंत शक्ति थी, कोई नहीं पकड़ सकता था उसे। तो फिर एक संत आए, उन्होंने कहा चाहे कोई भी शक्तिवान क्यों ना हो, चाहे यक्ष है, गंधर्व है, कोई भी है, तुम शिव जी की पूजा का जो चढ़ा हुआ निर्माल्य है, निर्माल्य कहते हैं बिल्व पत्र हो गया, धतूरा हो गया, जो भी सामग्री पुष्प इत्यादि हैं, फूल इत्यादि, वो जो शिव पे चढ़ गए, शिव की पिंडी पे चढ़ गए, उसे शिव निर्माल्य कहते हैं। उसे चारों ओर बगीचे में बिछवा दो, जो भी आएगा उसे जैसे ही उल्लंघन करेगा, क्रॉस करेगा, अपनी शक्ति खो देगा, तुम पकड़ सकते हो। राजा ने वैसे ही किया, और पुष्पदंत को पता नहीं था, वो रात्रि में एकदम अहंकार में कि मुझे कौन ही पकड़ेगा, मेरी तो शक्ति ऐसी है, और वो जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करता है, उसकी शक्ति चली जाती है, और उस समय वो बहुत अत्यधिक परेशान हो जाता है, ना गायब हो रहा है, ना वो किसी शक्ति का उपयोग कर पा रहा है। तो उसने देखा है निर्णय के लिए कि मैं एक सामान्य मानव बन गया, और अब मैं पकड़ा जाऊंगा, यहाँ सुरक्षा में जो है वो मुझे पकड़ लेंगे, दंडित करेंगे। हे शिव, इस समय आप बचाइए मेरे प्राणों को, क्योंकि अब मैंने गलत किया है, किंतु मैं आपका भक्त हूँ, आप आशुतोष हो, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, मेरे अवगुणों की ओर विचार मत करिए, आप ही केवल ऐसे देव हैं जो अवगुणियों को भी अपना लेते हैं। तो उस समय उन्होंने जो स्तोत्र लिखा, बोला, उसी को हम शिव महिम्न कहते हैं। तो वो अपने आप में पावरफुल है, उसके एक एक जो मंत्र है, श्लोक है, वो शिव की महिमा से ओतप्रोत है, शिव की महिमा को बताते हैं। और अगर देखा जाए तो उनकी रचना अद्भुत है। जब भी विद्वानों की चर्चा होती है तो शिव महिमा का एक अलग स्थान है, और वो जागृत स्तोत्र के अगर आप पढ़ते हैं भगवान शिव के समक्ष, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो मैं कहूँगी कि आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो अवश्य शिव जी की ये शिव महिमा को अवश्य पढ़ें, हो सके कंठस्थ करें। कभी भी कोई चीज़ अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो पढ़ें, किंतु उसे अगर आप कंठस्थ कर लेते तो हस्तगत विद्या हमेशा काम आती है। रट लो, और हाँ, रट लो, हृदय में होना चाहिए आपके, तो वो आप पर तुरंत प्रभाव करती है। थोड़ा सा बड़ा है, किंतु अगर आप करें, पढ़ेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि आप में कुछ तो शक्ति आई है शिव की। अब शिव की शक्ति की बात करें तो रुद्राक्ष जैसे कहा जाता है, तो उनके आंसू से बना है, बट बहुत सारे लोग बता रहे हैं रुद्राक्ष ये पहन लो, वो पहन लो, बट पहली चीज़ तो मार्केट में ऑथेंटिसिटी दी है, नकली रुद्राक्ष बहुत आ रहे हैं, और रुद्राक्ष जो आ रहे हैं उसमें भी भी रिसर्च के टाइम पे पता लगा हिमालय से अलग आ रहा है, इंडोनेशिया से भी आ रहे हैं। तो पहली बात, सही कौन सा है और पता कैसे लगा है? देखिए, भारत के जो हैं और नेपाल तक के, यहाँ तक तो ठीक है, बाकी जो आ रहे हैं एक एक मुखी इंडोनेशिया से आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्रभावशाली हमारे लिए रहेगा, पर फिर भी लोग पहनते हैं तो अच्छी बात है। रुद्राक्ष भगवान की, अक्ष का ये अर्थ है कि अश्व से निकला था, क्योंकि एक त्रिपुरासुर नाम के असुर को मारा था, तब भगवान शिव को त्राटक करना पड़ा था, 1000 वर्ष तक पलक नहीं हिलाना था प्रभु को। उस समय भक्तों के अनुग्रह के लिए भगवान ने ससुर का वध किया था, तो उस समय प्रभु भक्तों पे कृपा करने के लिए अश्रु निकले, उसी से ही 4 प्रकार के रुद्राक्ष बने। तो वो रुद्राक्ष जो अगर आप पहनते तो उसका अर्थ है कि शिव आपको अपनी आंखों से आपके हृदय में देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव वास्तव में है। जैसे तुलसी का प्रभाव है, वैसे रुद्राक्ष का प्रभाव है। तो मुझे एक नेपाल में संत मिले थे, मेरी आयु जब मैंने रुद्राक्ष धारण किया था, एक संत ने मुझे प्रदान किया था कुंभ के मेले में, वो एक मुखी था, तो मैं तुलसी के साथ पहनती थी, तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष। मैंने ऐसे ही किसी को बता दिया कि मेरे पास रुद्राक्ष, वो गायब हो गया। तो फिर मैंने जो संत उन्होंने कहा कि आपको बताना नहीं चाहिए था, ये जो चीज़ें होती हैं ये नहीं उतना टाइम तक रहती हैं अगर आप किसी अन्य को बताते हैं, इन चीज़ों को गुप्त रखें। नहीं रहती, थोड़ा समझाओ। कोई सामने जो था वो गायब हो गया, मतलब अर्थ है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को जो आपको बहुत अतिरिक्त प्रभाव दे रही है, अगर आपको किसी संत से मिली है या कोई चीज़ें आप कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बता देते हैं जो इन सब में नहीं है, अश्रद्धावान है, तो वो थोड़ा सा भी शंका करेगा ना किसी चीज़ पर, तो वो आपकी चीज़ चली जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो फिर मुझे वो एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए था, तो हमने नेपाल, हम काठमांडू पशुपतिनाथ गए 2010 में। तो वहाँ पर एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि असली रुद्राक्ष की जो पहचान होती है, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे नकली मिलते हैं, कई जगह फैक्ट्रियों में आप देखेंगे वो बना करके, या तो लैब में जा करके चेक करवाएं। अगर
किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो कहा कि आप अपनी हथेली जो है यहाँ पर रुद्राक्ष को ऐसे दबाएंगे बहुत टाइटली, तो अगर सही से ओम बन जाए तो वो असली है। कटा फटा ओम बना हुआ है तो वो असली नहीं है। और आप कहीं से भी उसको प्रेस करेंगे वहां से ओम ही बनेगा, क्योंकि वो ओम से ही बना हुआ आता है। रुद्राक्ष जो है नुकीले कांटे होने चाहिए, उसकी पहचान है कि सही रुद्राक्ष है वो नुकीला थोड़ा सा होना चाहिए। और फिर आप चेक करें उससे, तो आप देखेंगे आपकी हथेली पर वो सब अंकित हो जाएगा, जहाँ से भी आप करेंगे। पर कई लोग है उसे अलग अलग के पानी में डालो तो जो ऊपर आ जाए तो नीचे आ जाए, तो उनमें कोई पहचान इत्यादि आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो मैं कहूँगी कि आप एक बार हथेली में चेक करें, अगर वो प्रणव बन रहा है, ओम बन रहा है, तो वो असली उसे धारण करें। धारण में आप जल से स्नान करा करके अष्टगन का उस पर वो अष्टगन चंदन इत्यादि का लगा करके नमः शिवाय पढ़ लें 108 बार। उससे फिर शिव जी को स्पर्श करा करके फिर धारण कर, तो आप देखेंगे आपके जीवन में उसका असर। और 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, हर एक मुखी की एक विशेषता होती है, किसी विशेष कार्य के लिए उसका उपयोग होता है। तो रुद्राक्ष की अपनी अपनी महिमा। थोड़ा थोड़ा बताओ क्या क्या होता है, यूज केस क्या है? जैसे एक मुखी अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जिसको बहुत यश चाहिए और जो पराक्रम चाहता है, मेरा चारों ओर यश हो, प्रभाव हो, तो उससे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसके अंदर यह है कि वो ब्रह्म हत्या जैसे भी पापों को अगर आपने कभी कर दिए प्रारब्ध बस, उनका भी नष्ट कर देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष शिव शक्ति का प्रतीक होता है, तो उसमें दुर्गा के और शिव के दोनों के गुण आते हैं। 3 मुखी जो होता है वो अग्नि का स्वरूप माना जाता है। 3 प्रकार की जो अग्नि है, तो वो वाक्य में बोलने में कभी उसे हेजिटेशन नहीं होगी और कभी घबराएगा नहीं किसी से बात करते में। ज्ञान का भी उसे ठीक ठीक हर चीज में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबकी अपनी अपनी 4 मुखी रुद्राक्ष है, तो वो ब्रह्मा का प्रतीक है। प्राय बच्चों को जो है चतुर्मुखी जो है वो पहनना चाहिए, पंचमुखी पहनना चाहिए, ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। चतुर्मुखी भी अच्छा है और 6 मुखी कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। तो सभी का अपना अपना है, जो विशेषता उन देवताओं के अंदर है वो विशेषता उन रुद्राक्ष के अंदर है। 14 मुखी कहा जाता है और 1 मुखी कहा जाता है, सब नहीं पहन सकते। 14 मुखी क्या है? जो भगवान के रुद्र रूप हैं उनका स्वरूप कहा जाता है। तो भगवान के जो 11 रुद्र के स्वरूप हैं उनको हम 14 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का साक्षात जो स्वरूप है वो ये रुद्राक्ष 14 मुखी है। तो 14 मुखी अगर आप पहनते हैं तो साक्षात शिव की कृपा आपके ऊपर है। ऐसा पर प्राय लोगों को मिलता है या नहीं भी मिलता है। 1 मुखी और 14 मुखी थोड़ा सा डिफिकल्ट है मिलना, पर अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी रुद्राक्ष मिलता है, जरूरी नहीं आपके ये मुखी में पहने, कोई भी मिलता है आप अवश्य धारण करें, उसका अनुभव करें। ये याद रखें जब भी आप रुद्राभिषेक करें, श्रावण में अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो शिव की पिंडी से अवश्य स्पर्श कराएं और फिर उससे तुरंत धारण करें। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुद, क्योंकि व्यक्ति खुद अनुभव करता है, किसी के कहने से बोला जाए उससे अच्छा है कि आप खुद एक्सपीरियंस करें, खुद पहने, तो आपको पता चलेगा कि रुद्राक्ष की कितनी बड़ी महिमा है। और आप तो रुद्राक्ष किसी को देते नहीं, ऐसा भी सुना है मैंने। कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं, पहन रहे हैं, कोई चीज आपको बहुत अत्यधिक प्रभाव, तो उसको किसी को नहीं देना चाहिए। आप अगर किसी को शेयर भी करते हैं तो वो शक्तिहीन हो जाता है। अब जैसे कुछ जैसे 1 मुखी है, मिलता नहीं है, तो किसी के दादा के पास था, उसने अपने पोते को दे दिया, हाँ, तो वो पहन सकते हैं। वो पहन सकते हैं। देखिए ऐसा होता है जैसे आप हैं, आपने कोई चीज पहनी और अचानक फिर आपको लगा कि नहीं मेरा मित्र को मुझे देना चाहिए, तो आपने वो प्रदान किया, ठीक है, उस पर असर हो सकता है अगर वो बहुत अच्छे भावुक प्रवृत्ति का है। किंतु अगर आप लौट करके उससे लेंगे तो वो आप पर प्रभाव नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपनी चीज को दूसरे को प्रदान कर दिया। तो अभी आपको मेरी बातों से समझ में आ गया होगा, मैं एकदम न्यू ही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। अगर कुछ गलत बोल दिया है तो पहली माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं वो वाला बंदा हूँ जो मैं बता रहा था ना, जो दिल से मानता है, और जब दिल करता है तब जाता हूँ, दिखावे वाला नहीं था। बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को माला वाला ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं घुसता हूँ उसमें शिव जी की पूजा के अंदर, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिन जिन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जो नॉर्मली लोग गलत कर देते हैं? पहली तो सबसे बड़ी बात है कि भाव, अगर आपको नहीं पता भाव से कर रहे हैं तब तो कई बार प्रभु हर चीज को क्षमा कर देते, बहुत कृपालु है। किंतु कई बार चीजें अगर भगवान अपने भक्तों को सुधारने के लिए किससे गलत हो रहा है
तो चलो किसी के माध्यम से ठीक करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अगर जीवन में ऐसी चीजें आती हैं कि आप अब तक आप गलत कर रहे हैं, अगर ये तो समझिए आपके इष्ट ने आपको बताया। तो कभी आप मंदिर जाते हैं तो अगर शिव के उपासक हैं तो हमेशा जब आप जल चढ़ाएं तो ऐसा कहा जाता है कि हमको इन दिशाओं का याद रखना चाहिए, यहाँ से जल चढ़ाना चाहिए। पर अगर कई बार आपको दिशा का पता नहीं है, क्योंकि हर कोई तो वो लेके नहीं घूमेगा कि भाई कहाँ पे कौन से कंपास का। तो आप देखो कि जलहरी जहाँ जा रही है, जैसे अगर शिव जी का जल चढ़ा रहे हैं, वो जो नाली निकल के जाती है वो अगर सीधे जा रही है तो आपको बिल्कुल उसके पीछे से, हाँ, शिव जी के बिल्कुल पीछे खड़े होना है और सामने डायरेक्शन में देखना है कि शिव जी पे जल की जो जलहरी वो जा रही है, फिर वहां से जल जाए। तो वो अत्यधिक क्योंकि वहां पर पीछे अन्य दिशाओं में शिव जी के कई अंगों का वास है, किंतु वहां पर शिव जी का वास नहीं, इसलिए वहां से जल चढ़ाना चाहिए, ऐसा मर्यादा है। और शिव की जो परिक्रमा करते वो आदि परिक्रमा होती है। वस्तुतः अगर हम कहें तो शिव हमारा स्वरूप है। अगर आप सिर को घुमाएंगे तो हमारी गर्दन पूरी नहीं घूम सकती, वो आधी ही घूमेंगे। तो हमारे अंदर जो शरीर के अंदर है, ये जो बाहर का हमारा शरीर है, ये शिव मंदिर है। आप कभी भी मंदिर को देखेंगे तो मंदिर ऐसे ही होता है। अब जब लेटे होते हैं इसी तरह से, इसी उसमें होता है कि गुम्बद होता है, फिर सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे उतरने वाली। तो उसके अंदर जो विराजमान है वो शिव है, यानी हमारी आत्मा। तो ये पूरा शरीर जो है शिव मंदिर है, इसके अंदर विराजमान शिव है। इसलिए आप कभी भी कोई कार्य करते हैं तो वो शरीर से रिलेटेड ही होता है। शिव की जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो गुम्बद से अंदर शिव जी को हम ऐसे मंदिर के अंदर एकदम से नहीं ले जा सकते। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो गुम्बद को हटा करके फिर शिव जी को वहां से भेजा जाता है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ये जो भाग है ये बहुत हल्का होता है। छोटे छोटे बच्चों का कहा जाता है चेतनता जो है वहां से आती है। और जब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं तब आप देखेंगे किसी के प्राण निकलते तो आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, अन्य जगहों से निकल जाते हैं। पर अगर आप मोक्ष को प्राप्त कर गए तो फिर आपके ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे। ना आपकी आंखों में कोई समस्या होगी, ना कानों के माध्यम से, ना कहीं भी, और आपके चेहरे पर एक तेज होगा। तो इसलिए शिव जो है वो हमारे अंदर ही है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट किया है वहाँ पर शिव जी के स्वरूप में। तो शिव जी पर हम धतूरा इत्यादि ये सब चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते। बिल्व पत्र की बड़ी महिमा है। जो बिल्व पत्र चढ़ाते 3 पत्ती वाला, उसका मुख हमारी ओर हो 3 पत्ती की जगह वाला, और इस तरह से आप चढ़ाएं। और साथ में आप कभी भी कोई भी बिलपत्र या कोई चीज़ें पैर में पड़ जाती हैं तो बहुत अपराध माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी ये प्रयास करें कि उस अपराध से दूसरों को भी बचाएं। अगर आपको दिख रहे बिलपत्र बिखरे हुए हैं या पुष्प वगैरह बिखरे हैं तो उनको उठा लें। तो आप जल चढ़ाएं या 2 घंटे सेवा करें, उससे ज़्यादा ये अभिगमन सेवा मानी जाती है कि आप अपने इष्ट की इस सेवा को करके हजारों लोगों को इस पाप से बचा रहे हैं। क्योंकि शिव निर्माल्य पर अगर किसी का भी पैर पड़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें ये मर्यादा, प्राय हम देखते हैं ये भगवान हरि के में भी है। आप मंदिरों में देखें तुलसी पड़ी रहती है नीचे जमीन पर और उसी पे पैर रख करके वैष्णवजन चलते रहते हैं। तो ये अपराध है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप उसे उठाएं, प्रणाम करें, जगह पर रख दें। तो आपने कितने लोगों को, वहां से आने वाले लोगों को बचाए, तो उन सभी के दर्शन का लाभ जो वहां पर चरण रखता आपको प्राप्त होता है। तो ये सेवा बहुत आवश्यक है। और कहा जाता है कि शिव पर गाय का ही दुग्ध चढ़ाना चाहिए, तो हमें गौ माता का ही दुग्ध चढ़ाएं। और उसका कारण ये है कि गौ माता से ही भगवान शिव ने अवतार लिया था, इसलिए शिव के उपयोग में सिर्फ और सिर्फ गौ माता का दुग्ध ही चढ़ता है। और वो भी अगर आप हो सके तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले का जो दुग्ध है वो अगर आप चढ़ाते तो बहुत प्रभावशाली होता है। तो कुछ नियम है। ऐसा होता है कि कोई भी मेडिसिन होती है, डॉक्टर उस चीज़ को हमें बताता है कि ये सब चीज़ें फॉलो करनी, तो आपको तुरंत उसका रिलीफ होगा, परिणाम होगा। पर अगर आप नहीं उसे करते तो जैसा आप करते वो भाव के ऊपर है, किंतु अगर आप नियम के साथ करते तो उसके एक अलग परिणाम होते। अब जैसे मैं शिव जी को मानता हूँ, आप कृष्ण जी को मानते हो, तो क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं? क्या एक ही इंसान मल्टीपल डेटीज को मान सकता है या नहीं मान सकता है? देखिए, ऐसा होता है, आप भगवान के सारे स्वरूपों को मान सकते हैं क्योंकि भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आप इष्ट एक को मान सकते, आप सबको माने, सबको सम्मान करें,
सबसे जाकर के प्रेम करें, किंतु एक दिल में एक ही जगह पर एक ही प्रभु का स्वरूप बच सकता है। अब हम देखें 5 भगवान के जो स्वरूप हैं जिनको हमारे यहाँ रखा गया कि सनातन हिंदू धर्म में 5 भगवान के जो स्वरूप हैं इनकी पूजा करनी है। गणेश जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान शिव हो गए, भगवान नारायण हो गए और सूर्य। इसलिए प्रत्येक हम सभी के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत आवश्यक होता है कि सूर्य को जल चढ़ाओ। किंतु ये चारों जो 5 भगवान के जो स्वरूप हैं इनके अंत में अगर देखा जाए तो सब एक हैं, क्योंकि ये परम ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान ब्रह्म जो है वो एक ही हैं। उन्हीं ने जब संसार को बनाने के लिए ये सब 5 रूप रखे हैं, जिसमें भगवान जो ब्रह्मा जी, जिनको हम सूर्य भगवान के रूप में भी कई जगह पर देखते हैं, उनको हम ये कहते हैं कि वो उनके कारण ये वायु इत्यादि का हमें प्राप्त होता है। 5 एलिमेंट जिसे कहते हैं, जिससे हमारा ये सारा संसार चक्र चलता है। तो अगर हम देखें जीवन की शुरुआत पृथ्वी से हुई है, तो पृथ्वी के देवता शिव कहे गए। इसके बाद फिर अगर आप देखें तो जल के देवता गणेश जी को कहा गया है। दुर्गा जी हैं, वो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए अग्नि की प्रतीक है। सूर्य भगवान वायु का प्रतीक है और भगवान नारायण आकाश का प्रतीक है, अनंत है। तो ये 5 आपके जीवन में होने चाहिए। अब इन 5 में से ही इनके अंश से जो अवतार हुए उन्हीं को हम सब अलग अलग रूप में मानते हैं, लेकिन वो अलग है नहीं, सभी एक ही हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप कोई भी प्रभु का एक स्वरूप जो भी आपको अच्छा लगे, हमारे यहाँ इनमें से कोई भी किसी को आप प्रेम करते हैं उसे को इष्ट कहते हैं। तो इष्ट 3-4 तरह से मिलते हैं। एक होता है आपकी परंपरा के अनुसार, आपके माता पिता दादा जो भी उस परंपरा से जिसको मानते आए हैं, वो आपको अपने आप श्रद्धा होती है उसके प्रति, एक तो वहां से मिलते हैं। एक होते हैं आपका खुद का आकर्षण, आपके अगर पूर्व के संस्कार ऐसे हैं कि आपने पूर्व में ऐसे प्रभु के स्वरूप की भक्ति की, तो अचानक आपको सभी स्वरूपों में एक के प्रति विशेष लगाव होगा। मानो कि सब सबसे प्रेम करेंगे, सबको मानते हैं, किंतु उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। जब भी कोई आपत्ति आती है तो आपको एकदम एक ही का नाम स्मरण होता है, ठीक है। तो समझिए आपको पूर्व के संस्कार के कारण प्राप्त है, उसको हम इष्ट कहते हैं। और तीसरा होता है कि आपको डिसाइड ही नहीं, पता ही नहीं कौन मेरे इष्ट हैं, ना ही परिवार का पता है, तो फिर गुरु के द्वारा आप जिस संप्रदाय से, जिन भी संत महापुरुष से जुड़े, उनके द्वारा जो आपको दिए जाएं, क्योंकि गुरु की परंपरा से जो चलते आ रहे हैं वही इष्ट वो प्रदान करते हैं, और फिर उस शिष्य की वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। खुद से नहीं ले सकते? देखो, खुद से ले सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको उनके प्रति संबंध बनाने होते हैं, आपका लगाव हो जाए। तो मैंने कहा ना, पूर्व संस्कार में होते तो हैं, बहुत सारे लोगों का अपना खुद का होता है कि नहीं मुझे इनके प्रति बहुत लगाव है, तो वो लगाव होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर कोई ऐसी समस्या आए तो फिर आपका तुरंत इष्ट बदल के कोई दूसरा हो जाए, वो एक ही रहेगा। तो कई लोगों को देखा है वो जगह जगह बदल लेते ट्रेंड के हिसाब से। हाँ, कि अब ये चल रहा है तो ये अभी ये ट्रेंड में है तो अभी ये हो गए। थोड़ा सा वो है। इष्ट का मतलब एक ही होता है, आप सभी प्रभुओं को माने, उनमें सब में इष्ट का दर्शन करें। हमारे यहाँ कहा जाता है अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्य माने किसी अन्य का स्थान किसी उनको न प्रदान करें। जैसे अगर भगवान शिव को अगर मैं इष्ट मानती हूँ तो उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जैसे मैं सारे संसार में जितनी भी माएँ हैं वो माँ के समान हम रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन मेरी माँ की क्या वैल्यू है वो उस लेवल पर हम सबको नहीं दे सकते ना। मेरी माँ तो मेरी माँ है, उसको तो हम सिर पर बिठाएंगे, बाकी सबको हम सम्मान करेंगे। उसी तरह इष्ट का होता है, आपका इष्ट के प्रति जो लगाव होता है वो सबके प्रति उतना नहीं हो सकता। आप उससे अपने मन की बात कह सकते हैं, हर चीज़ को, वो हर चीज़ को आपको सलाह भी देते हैं, आपके हृदय में वो भाव पैदा करते हैं। तो मैं कहूँगी कि इष्ट आपको सोच समझ कर बनाना चाहिए। सबसे अच्छा है कि गुरु के द्वारा प्राप्त हो। अगर आपको कुल परंपरा में नहीं प्राप्त तो गुरु के द्वारा प्राप्त करें, अगर नहीं है तो फिर आपको जो लगाव है उसके द्वारा प्राप्त। गुरु कहाँ से ढूंढे? देखिए, गुरु आपके जीवन में जब आपकी खुद की जिज्ञासा होती है, लालसा होती है, अपने आप मिलता है। ऐसे सृष्टि का नियम है कि अगर आपको भगवान ने प्यास दी है तो जल होता ही है, अगर आपको भूख दी है तो कहीं ना कहीं अन्न की व्यवस्था होगी। उसी तरह से जब आपके अंदर गुरु की प्यास जागती है कि मुझे ऐसा गुरु मिलना चाहिए, तो खुद व खुद फिर भगवान के ऊपर होता है कि वो आपको कब कैसे टकराएंगे। तो खुद व खुद आपके जीवन में आ जाते हैं ऐसे गुरु कि आपको लगने लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना मुझे, ये मुझे दिशा दे सकता है। तो तब तक अगर नहीं मिलते हैं तो जो भी आपको इस समय प्रिय हैं या जिनको आप मानते हैं उनको गुरु भाव में मान। तो सबसे पहले थैंक यू
आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए। कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो फिर अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा क्योंकि आपके। कई लोग डायरेक्शन अलग ले जाते हैं मेरे जैसे लोगों की, क्योंकि मेरे को समझ नहीं है। देखिए आपने अच्छे प्रश्न रखे और मुझे खुशी है कि युवाओं के हृदय में ऐसे भाव आए। वो आरंभ में अगर थोड़ी भूल कर भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम उनके अंदर ऐसे भाव जागे। और इंसान जब पहली ओर कदम रखता है तो हम सभी लड़खड़ाते हैं, मुझे लगता है। फिर जब आपके पैर जम जाते तो फिर, और आप बहुत अच्छे से प्रश्न कर रहे थे और कई चीज़ों को आपने बहुत, मुझे लगता है कि बहुत चिंतन करते हैं आप। तो आपने धर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी, उसे डीप निकालने की भी कोशिश की, तो बहुत अच्छा है। मुझे खुशी हुई आपके साथ ये सब वार्तालाप करके और मुझे लगता है कि सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।